सुप्रभात बच्चों, हम पाठ 1 और 2 हम पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने भी अपनी कॉपी में होमवर्क जो प्रश्न उत्तर थे, जितनी भी मैंने एक्सरसाइज वगैरह करवाई थी, आपने पूरी कर ली होगी। आज हम पढ़ेंगे पाठ संख्या 3, अकबर और बीरबल। आप लोग भी अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल के रखेंगे। जहाँ पर फिर मैं उसको पढ़ूंगी वहां पर उस लाइन के नीचे आपकी अंगुली होनी चाहिए, जिससे कि आप मेरे साथ साथ में उनको लाइंस को पढ़ सको। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ उसको पढ़ेंगे और मैं कहाँ से कहाँ तक पढ़ाऊंगी वो भी आपको देखना है। मैंने बोर्ड पे लिख दिया है मैं कौन सी लाइन से कहाँ तक, तो मैं पूरा एक पेज जो है आपको वो वाला पूरा पेज पढ़ाऊंगी और उसमें से मैं एक प्रश्न भी आपको करवाऊंगी। जो गद्यांश में पढ़ा रही हूँ ये पेज वाला, उसमें से ही एक प्रश्न करवाऊंगी और आपसे पूछ भी सकती हूँ मैं कि इसका क्या उत्तर हो सकता है। बीच में रिक्त स्थान भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, शब्दार्थ भी हो सकते हैं, विलोम भी हो सकते हैं। तो इन सब पे आपको ध्यान से सुनना है कि मैम क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़ाऊंगी, एक बार से लेकर तो 2। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर आपको 16 पेज नंबर 16 आपको निकाल कर रखना है और पाठ का नाम है अकबर और बीरबल। सब लोगों ने अपनी निकाल ली होगी पाठ्य पुस्तक। अब तैयार हो आप, मैं पढ़ा रही हूँ उसमें। ठीक है, आपको एक एक लाइन पढ़ा रही हूँ मैं, उस पर आपको ध्यान देना है और आपकी अंगुली वहीं पर ही होनी चाहिए उसी लाइन के ऊपर। एक बार अकबर और बीरबल शिकार करने के लिए निकले। अकबर और बीरबल, ठीक है, दोनों कहाँ गए थे, शिकार करने के लिए गए। अब शिकार कोई यहाँ पर तो होगा नहीं, जंगल में ही होगा। तो दोनों, अकबर राजा था, बीरबल उसका मंत्री था, वो दोनों शिकार करने के लिए निकले। शिकार की तलाश में घूमते घूमते वे जंगल में बहुत दूर निकल गए। तलाश में मानी खोज में, वह शिकार की तलाश में, उन्हें शिकार नहीं मिला, वो जंगल में गए थे तो वहां जंगल में वो आगे तक निकल गए, लेकिन उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिला। दिन भर भटकने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। वो दिन भर भटकते रहे लेकिन उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिला। शिकार की तलाश में इधर उधर भटक कर दोनों बहुत थक गए और शिकार की तलाश कर रहे थे कि किसको कैसे कहाँ पर करें, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिला। तो वो इधर उधर भटक कर दोनों बहुत ज्यादा थक गए, इसलिए वे एक झरने के पास रुक गए। जैसे पिक्चर में दिखाई गई नहीं है आपकी किताब के पाठ्य पुस्तक के अंदर, देखो ये झरना है, इसके पास में वो रुक गए। वो थक गए थे तो वो वहां पर झरने के पास रुक गए। उन्होंने झरने के साफ पानी में अपने हाथ पैर और मुंह धोए। अब वो थक गए थे तो उन्होंने क्या किया, झरना का जो साफ पानी था ना उसमें हाथ पांव धो लिए अपने अच्छे से और घोड़े को भी पानी पिलाया। और उन्होंने घोड़े को भी पानी पिलाया। वो किससे, कोई पैदल तो गए नहीं थे दोनों, किस पे गए थे, घोड़े के ऊपर बैठ के गए थे वो दोनों। फिर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गए। अब वो थक गए थे घोड़े पर चलते चलते, उसके बाद में वो एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गए। पहले उन्होंने झरने में अपने हाथ पांव धोए और उसके बाद में वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गए। शाम हो गई, वहां आराम करते करते उनको क्या हो गई थी, शाम हो गई थी। धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा। अब शाम को तो अंधेरा होता ही है ना, शाम सूरज ढल जाता है तब अंधेरा हो जाता है। इसलिए दोनों घर की ओर लौटने की तैयारी करने लगे। उन्होंने सोचा कि अब इतनी देर हो गई है, चलो अब हम घर चलते हैं। तभी अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, तुम्हारे पास खाने को हो तो दो। तो उसने क्या बोला बीरबल से कि तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। तो उसने उससे खाने के लिए मांगा। तो ये आपको मैंने एक पैराग्राफ पढ़ाया है, ये तो आपको पढ़ना है। उसी का मैं एक प्रश्न करवा रही हूँ आपको, इसी गद्यांश का। शिकार करने के लिए शिकार करने शिकार करने के लिए
शिकार करने के लिए कौन निकले? आपको मेरे से पहले उत्तर मिल गया होगा। आपने तो फटाफट लिख भी लिया होगा ना उत्तर। कौन निकले थे शिकार करने के लिए? शिकार करने के लिए कौन निकले थे? शिकार करने के लिए अकबर और बीरबल निकले। अकबर अकबर और बीरबल शिकार करने के लिए कौन निकले थे? अकबर और बीरबल। आपको जो मैंने पढ़ाया है पेज नंबर को आपको पढ़ना भी है। ये कि मैम ने हमें वक्त नहीं दिया तो आप पढ़ेंगे, तो पेज नंबर भी आपको ये जो एक मैंने दिया है वो आपको पढ़ना है, ठीक है? उसमें कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, उसको तो आप अच्छे से पूरा पढ़ोगे। ये प्रश्न आप कॉपी में करेंगे अपना, तो उसके बाद में आपको जो मैंने ये पढ़ाया है इसको मैं वापस से इसको मैं पढ़ देती हूँ, जिससे कि आप इसको वापस से रीड कर लोगे, ठीक है? एक बार अकबर और बीरबल शिकार करने के लिए निकले। शिकार की तलाश में घूमते घूमते वे जंगल में बहुत दूर निकल गई। दिन भर भटकने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। शिकार की तलाश में इधर उधर भटक कर दोनों बहुत थक गए थे, इसलिए वे एक झरने के पास रुक गए। उन्होंने झरने के साफ पानी में अपने हाथ, पैर और मुंह धोए, घोड़े को भी पानी पिलाया और फिर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गए। शाम हो गई थी। धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा, इसलिए दोनों घर की ओर लौटने की तैयारी करने लगे। तभी अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, तुम्हारे पास खाने को हो तो दो। तो ये आपको पढ़ना है पूरा पेज, तो मैं इस पे लिख भी दूंगी। पेज नंबर 16 है जो आपको पढ़ना है, तो इसमें आपकी कहीं मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। और जो ये प्रश्न मैंने आपको बोर्ड पे करवाया है ये आपको अपनी कॉपी में करना है। एक ही प्रश्न दिया है मैंने, इसीलिए आपको एक प्रश्न दिया है कि आप इसको पढ़ोगे। जो एक पेज मैंने आपको दिया है इसको आपको पढ़ना है और एक प्रश्न करना है। तो छोटा सा वाक्य और राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, और वक्त कंप्लीट होने के बाद में खुद को आपको चेक करना है पहले कि आपने मिस्टेक्स तो नहीं की है, उसमें गलतियां तो नहीं की है ना। तो अपने वक्त को आपको खुद को चेक करना है। तो ये प्रश्न आपका, शिकार करने के लिए कौन निकले? तो प्रश्न में से ही उत्तर आ रहा है। देखो, शिकार करने के लिए, तो के लिए तक तो क्वेश्चन में से आ गया आपके प्रश्न में से। अकबर और बीरबल निकले, तो अकबर आप उच्चारण करना भी अगर आएगा तो आप सही लिखोगे, अकबर और बीरबल, बीरबल निकले। और ये आपको वक्त करना है। धन्यवाद।